वेलकम, आप सभी का स्वागत है। कि जैसा कि पता है आपको कि डिसीज का हमारा एक क्लास हो चुका है और बहुत धमाकेदार क्लास हुआ है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और यही क्वेश्चन मान के चलो 2025 में ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और जिसमें वेटेज रखता है साइंस और डिसीज के इसी पैटर्न के सवाल सब एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप जुड़ जाइए, बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, हर चीज पर बात करेंगे, ठीक है। आज हमारा दूसरा क्लास है डिसीज का, ठीक है। कौन सी बीमारी किससे होती है, क्या होता है, किसकी कमी के कारण होता है, उस कोई चीज जो है खोज की गई है, किस बीमारी का क्या टीका है, किसने खोज की, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यू उस क्वेश्चन की लगातार हम लोग सीरीज कर रहे हैं और वो सीरीज ऐसे ही लगातार कंटिन्यूअस रहेगी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आज हमारा जो है दूसरा क्लास है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भैया, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा भैया। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है तो बता देंगे, किसके कारण? विषाणु वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज या आविष्कार किसने किया है? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर साहब ने। किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने जो है टीके की खोज की है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो कैडमियम अगर पानी में मिल जाए तो वो पानी प्रदूषित हो जाता है, उससे कौन सी बीमारी होगी तो बताएंगे इटाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सूरज से आने वाली यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती हैं? तो आप बिल्कुल बता देंगे, स्किन पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो स्किन कैंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पीलिया और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी का कारण बनता है? तो कौन सा ऐसा है, इस जीवाणु, प्रोटोजोआ या एल्गी या विषाणु, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो किसके बीमारी का कारण बनता है? पीलिया और चिकन पॉक्स की बीमारी का कारण बनता है। तो बताएंगे कौन सा? वायरस होता है, विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, 1965 में मिनीमाता रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हुआ था? बताओ, 1965 में किस प्रदूषण के कारण हुआ था? तो बता देंगे कौन से जल प्रदूषण के कारण हुआ था मिनीमाता रोग। ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, इनमें से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु से क्रिएट होता है? तो ये बताएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी कौन सा होता है? गोनेरिया। ये गोनेरिया किसमें होता है? ये मुख्यतः महिलाओं में होने वाला रोग है। किसमें होता है? महिलाओं में होने वाला रोग है। ध्यान रखिएगा, महिला में होने वाला रोग है, गोनेरिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। एथली फूड किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है। किसके कारण? कवक के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। और पीलिया भी बताया विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण पीलिया होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा। मधुमेह रोगी में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है हमें कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो छोटी चेचक,
कुष्ठ रोग, मम्स या पोलियो कौन सी ऐसी है जो वायरस के कारण नहीं होती है? तो बता देंगे कुष्ठ रोग वायरस के कारण नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखनी है हमको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस विटामिन की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? तो ये बताएंगे कौन सी विटामिन है जो ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती है? तो कौन सी विटामिन है? तो बताएंगे कौन सी? हमारी विटामिन डी है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इसमें जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा। ट्रेकोमा शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? कौन सा अंग ऐसा है जो ट्रेकोमा जैसे रोग से ग्रसित होता है? तो बता देंगे ह्यूमन आईज, मतलब आंख को प्रभावित करने वाला रोग है कौन सा? ट्रेकोमा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वायरल रोग हैं? वायरल रोग कौन से हैं? मेनिंजाइटिस है क्या? गलसुआ है क्या? चिकनगुनिया है क्या? कालाजार है? तो दो रोग ऐसे हैं जो हमारे गलसुआ और चिकनगुनिया, ये जो है किसके वायरल के कारण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सारे सवाल करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? क्या कारण है ब्लू बेबी सिंड्रोम का? ये हमको बताना है। तो किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, कह रहा है जॉनी साल्क ने वैक्सीन आदि की खोज की है। जॉनी साल्क ने क्या किया है? जॉनी साल्क ने जो है किसकी वैक्सीन की खोज की है, ये बताना है, ठीक है। तो कौन सी वैक्सीन की खोज करने का काम किया है जॉनी साल्क ने? तो बताएंगे कौन सी वैक्सीन का? तो बताएंगे पोलियो वैक्सीन की खोज की है जॉनी साल्क ने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, समझिएगा सारी बातों को। कह रहा है कि फ्लोरीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? कौन सी डिसीज होती है, ये बताइएगा। ड्यू टू द फ्लोरीन केसेस विच ऑफ द फॉलोड डिसीज, कौन सी जो है डिसीज होती है, ये बताना है हमको। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, तो बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, दांतों का क्षय होता है। कह सकते हैं दंत क्षय होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है, समझिएगा, जानिएगा हर बात को। क्वेश्चन नंबर 16 है, मलेरिया रोधी दवा का उपयोग किस रोग में किया या किस यौगिक का किया जाता है, ये बताना है। कौन सा यौगिक जो है कह सकते हैं कि मलेरिया रोधी दवा में यूज किया जाता है, ये बताना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लोरोक्विनीन होता है, क्लोरोक्विनीन होता है, ये बात ध्यान रखना। क्विनीन जिसको नहीं कहते हम लोग, ठीक है, ये जो है किस सिनकोना की छाल से बनता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षण का कह सकते हैं कि परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? परीक्षण का कंप्लीट रूप क्या है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो भैया कौन सा परीक्षण है? हमारा परीक्षण है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है बीएमडी टेस्ट का, ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बता देंगे बोन मिनरल डेंसिटी। तो बोन मिनरल डेंसिटी के अगर परीक्षण करना है तो ये डीएमडी टेस्ट किया जाता है, बीएमडी टेस्ट किया जाता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा, जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। वो किससे पीड़ित है? वो लगातार खाता रहता है। ऐसा आदमी मतलब जो है पता ही नहीं चलता है कि कब उसको भोजन जो है, भूख लगी है, अब उसको भूख ही लगी है, बहुत सारा खा ले रखा है और उसको पता ही नहीं चल रहा है, लगातार खाता चला जा रहा है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी से पीड़ित है वो व्यक्ति, ये बताना है। तो बता देंगे बुलिमिया से पीड़ित है। तो किससे पीड़ित है? बुलिमिया रोग से
पीड़ित है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है भैया। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त हमारा क्वेश्चन है। मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? जो रेडिएशन से सबसे ज्यादा मनुष्य के अंगों में से कौन सा, आंख है, हमारा जो है हृदय है, मस्तिष्क है या फेफड़ा है, कौन जो है विकिरणों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने का जो प्रभावित होता है? तो बता देंगे आंख सबसे ज्यादा विकिरणों से प्रभावित। देखा है, थोड़ा भी रिफ्लेक्शन लगता है तो आंख दर्द करने लगती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कहां से प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है, ये हमको बताना है। तो बताएंगे दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा, पोलियो का कारण क्या है? क्या किसके कारण जो है पोलियो होता है, ये बताना है हमको। तो पोलियो होता है किसके कारण? तो बता देंगे विषाणु के कारण होने वाला है पोलियो। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, और हमारा नंबर है कौन सा? 22 है। ठीक है, तो 22 में दे रखा है कि भैया शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? तो कैल्शियम फास्फेट के डिस्पोज के कारण जो है आपको देखने को मिलता है, कैल्शियम फास्फेट के कारण जो है देखने को मिलता है गठिया रोग। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? कौन सा अंग मलेरिया को प्रभावित करने का कारण बनता है? तो बताएंगे प्लीहा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम कौन फैलाने का काम करता है? मक्खी है, मच्छर है, जूं है, या ये सभी हैं? तो बता देंगे ये सिर्फ और सिर्फ मच्छर है जो प्लाज्मोडियम को फैलाने का काम करता है। मलेरिया इसी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के कारण काटने से होता है? कीट के काटने से कौन सा रोग होता है? तो बता देंगे डेंगू होता है मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? तो डेंगू भैया एक मनुष्य को हुआ और दूसरे मनुष्य में कैसे पहुंच जाता है? तो बताएंगे, क्या बताएंगे? तो बताएंगे भैया ए। ठीक है, वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा पहुंचता है, तो वो काट लेता है और वो दूसरे के फिर काट लेता, तो क्या हो जाता है? ऐसे ही जो है दूसरों में पहुंचता चला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी आ जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। किसकी कमी आ जाती है? प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो बताएंगे कौन सा? मलेरिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया निम्न का डर है, तो भैया किसका एंथोफोबिया जो है डर है ये बताना है। तो ये भैया हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पुष्पों का। किसका डर है? पुष्पों का डर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो बता देंगे किसके द्वारा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया एक्चुअल में होता क्या है ये सब जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हाइड्रोफोबिया वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? कवक से होने वाला रोग कौन सा है? तो बता देंगे कौन सा? गंजापन, जो बाल गिर जाते हैं ना, गंजा हो जाते हैं लोग, तो कवक जो है जनित रोग है, कवक के कारण रोग होता है। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा समस्या है इस चीज की। ठीक है,
आगे सिलिकोसिया रोग संबंधित है। सिलिकोसिया किससे संबंधित है ये बताना है। तो सिलिकोसिया संबंधित है आपकी जो है किससे, तो फेफड़ा संबंधी बीमारी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। लंग्स डिसीज है, ध्यान रखिएगा। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। और सबसे ज्यादा आयोडीन एल्गी में पाया जाता है, मतलब शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, समुद्री शैवाल में, ध्यान रखिएगा इस बात को। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्य पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। जो पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं वो किससे पीड़ित हो जाते हैं, किससे, तो वेरी रोग। विटामिन B1 के कारण, ये B1 की कमी के कारण होता है, विटामिन B की कमी के कारण वेरी रोग होता है। रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है। बीमारी पता करने, कौन सी बीमारी पता करने के लिए भैया क्या किया जाता है, बीमारी पता करने के लिए यंत्र MRI का मतलब क्या है, कौन सा यंत्र MRI है, कौन सी डिवाइस जो है हमारी क्या है, MRI है, उसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्या कह सकते हैं, इमेजिंग होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। BMD परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है। अभी BMD का फुल फॉर्म देखा था हमने, तो अब क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कि भैया किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो बता देंगे किसकी पहचान के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम समझेंगे, जानेंगे बहुत अच्छे से। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैला है, मतलब बड़े क्षेत्र में वृहद क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे, उस रोग को, उस डिसीज को क्या कहेंगे बताइएगा। तो उसे कहेंगे पेंडेमिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए पेंडेमिक, महामारी कहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। DPT का टीका निम्नलिखित में से किसके काम नहीं आता है, DPT का टीका किसके काम नहीं आता ये बताना है। तो बता देंगे पोलियो के काम नहीं आता। पोलियो के लिए भैया देखो दवा आती है, वैक्सीन, टीका थोड़ी ना लगाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमने देखे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इनमें से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है, तो बता देंगे पोलियो का कारक जीवाणु नहीं है, विषाणु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, सारे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बस आप लोग क्या कीजिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इन सारे सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। इस बार सिलेक्शन लेना है ग्रुप डी और NTPC में। भैया एक बात समझ लो, कहते हैं कि सिलेक्शन के लिए क्या है, आपको सबसे पहले तो जिद्दी होना पड़ेगा। जब जिद है तभी सफलता है। कहते हैं कि लेजीपन और आलस्य से समस्या सुलझने वाली नहीं है। कहते हैं कि नहीं, संघर्ष जहां पर होता है ना, उस संघर्ष को हमें जो है जारी रखना है, और 2025 में जरूर सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, मैथ्स के क्लास में, साइंस के क्लास में, स्टैटिक जी के क्लास में 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।